हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ और नंबर सिस्टम का ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रही है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जितना सारा सामने एग्जाम आ रहा है उसके बेसिस पे हमने ये सीजीएल जितना सारा एग्जाम का है, सीएचएसएल सीजीएल बोलो, सी टीयर 1 टीयर 2 के सारे क्वेश्चन टीसीएस वाले पूछे गए लेके आ चुके हैं। ये क्लास नंबर 3 है, इसके पहले 2 क्लास हो चुका है। जाओ जाके देखो, आपकी मर्जी। अगर आप देखोगे तो आपका आसानी होगा और अगर नहीं देखोगे फिर दिक्कत आ जाएगा। तो जो पहले चैनल पे आए हो, क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। क्यों ये बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि 34% दिखा रहा था आज। 34% लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा चुके हैं। बाकी आपके जो इतना सारा 66% के आसपास अपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए, तो इसीलिए दबा दिया करो। क्या कोई दुश्मनी है? नहीं है ना। तो चलो सर के साथ शुरू किया जाए, आज के कार्यक्रम शुरू किया जाए। If a 9-digit number 389x6378y is divisible by 72, then what is the value of root under 6x plus 7y? ध्यान से सुनना, अगर 72 से डिविजिबल है तो बोल सकते हैं 8 इंटू 9 से डिविजिबल है। हाँ सर बोल सकते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो पहले टोटल डिजिट को चेक करना है। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो देखो सर 3 + 8 + 9 + x + 6 + 3 + 7 + 8 + y। ठीक है, हमें क्या करना है सर, इस तरीके से शाम को करना है, या फिर आप बोल सकते हो सर 6 3 9 को हटा देते हैं। 6 3 9 को हटा देते हैं, जितना 9 आ रहा है हटा देंगे। लेकिन गुरुजी एक चीज़ सोचना, इस 9 को नहीं हटाते तो जोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे आसानी हो जाएगा। देखो 1 9 है, 2 9 आ गया, 7 3 10 से 1 9 आ गया, 8 और 1 आ गया, 9 आ गया, तो ये काट देते तो तीनों को, और बचा हुआ 8, मतलब 9 3 27 + 8 मतलब कितना होता है, 8 7 15, 35 + x + y। सर 9 चौके 36 होता है, जो कि x + y = 1 पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई एक डिजिट जीरो हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो ठीक है, 36 ले लेते हैं, 9 5 45 ले लेते हैं, और क्या होगा सर 9 चौके 54 ले लेते हैं। 3 कंडीशन हो सकता है, तो x + y = 35 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 10 9 19 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का सम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 9 9 18 से ज़्यादा हो जाए। तो ये वाला कंडीशन हटा देता है, तो ये हट गया, तो ये भी हट गया। ठीक है, या तो 1 या तो 10। अब देखो समझते हैं, 7 8 y, इसको हमें 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है सर, 8 9 72 72, तो क्या आ रहा है सर 6, 8 8 64। ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं सर। y के वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। सर y के वैल्यू अगर 4 आता है तो ये x + y = 1 कभी पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो x + y = 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ध्यान से देखना, 6 छके 36 प्लस y के 7 चौके 28, तो रूट अंडर 8 चौके 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 5 एकम 6। ठीक है, सही किए। हाँ सर, रूट 64, तो क्या होता है सर 8 8 64, तो 8 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके पिछला दिन का होमवर्क था, अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लो। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When 12 16 18 20 25 divide the least number x, the remainder is in each case is 4, but x is divisible by 7. What is the digit of the 1000 place in x? ध्यान से सुनना, 1000 place in x का डिविजिबिलिटी चेक करना। ये नंबर तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा। हाँ सर बड़ा होगा। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्या सर दिया हुआ है, 12 16 18 20 और 25। ठीक है, ध्यान से देखना, 12 16 18 20 और 25, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इनका एलसीएम हो जाएगा सर 12 आएगा। हाँ सर 12 आएगा, और 18 आएगा। हाँ सर 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36 होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर 25, और इधर होता है आपका 4 9 36 होता है, 4 चौके 16 और 4 25 चौके 100 होता है, तो सर 3600 इनका एलसीएम हो जाएगा। आप चेक कर लेना खुद, मैं दूसरा तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से, इन तीनों में से, या फिर बोल सकते हो 12 और 18 में से हमने पहले पकड़ा 18 होता है, लेकिन 18 के साथ और एक 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि 18 दूना 36 होता है। देखो सर 4 तो यहाँ पे ले लिए, 36 में 9 चौके 36, लेकिन और एक 4 बचा हुआ है 16 से। ठीक है, तो और एक 4 बचा हुआ है, तो 25 सबसे 5 वाले डिजिट का सबसे बड़ा है, उसके साथ 4 गुना करके इसके गुना कर दिए 3600।
अब देखो नंबर क्या होना चाहिए, तो 3600 के प्लस 4, या फिर बोल सकते हो 3600 प्लस 4, क्योंकि रिमाइंडर 4 था, लेकिन क्योंकि वो 7 से डिविजिबल है इसी कारण से हमने ऐसा निकाले। तो ध्यान से सुनना, 3600 के प्लस 4 शुड बी डिविजिबल बाई 4 शुड बी डिविजिबल बाई 7। तो 7 से घटा देते हैं, 7 5 35, और क्या आता है आपका 35 से कम 7 5 35, ठीक है, और एक आता है 7 कम 7 8 9 10 7 चौका 28, तो 514 इंटू 7 के, ठीक है। ध्यान से सुनना कितना आ जा रहा है सर, 514 इंटू 7 के करेंगे सर। एक चीज़ देखो ध्यान से, इसको के करते हैं प्लस 514 इंटू 7, सॉरी 514 इंटू 7, क्या बचा हुआ है सर, 7 5 35 आपने कर लिया था, और आया था 7 एकम 7 कर लिए थे, अच्छा 7 एकम 7 कर लिए थे, और क्या आया था 3 10 आया था, 7 चौका 28 कर लिए थे, ठीक है। तो क्या होता है सर 8 2 9, तो 3598 आपने कर लिया, 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस 2 के 7 चौका 28 कैरी फॉरवर्ड 2 4 7 एकम 7 8 9 कैरी फॉरवर्ड 1 7 5 35 एकम 36, तो 7 5 35 सॉरी 3598 हो गया, और बचा हुआ है 2 के प्लस 4। सर 2 के प्लस 4 का वैल्यू ऐसा क्या निकाला जाए कि हमें 7 से डिविजिबल है। सर देखो 5 दूना 10 प्लस 4 अब दिख रहा है के का वैल्यू, तो के का वैल्यू हमने 5 ले लिया। अब के का वैल्यू जैसे 5 है, ये नंबर कितना हो गया 0 0 5 6 30 कैरी फॉरवर्ड 3 5 3 15 16 17 18 18,000 प्लस 4 के लिए तो 4। अब कितना डिजिट बोला गया था सर, व्हाट इज द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस। अब कितना थाउजेंड है सर, 8000 18,000 ना, तो थाउजेंड्स प्लेस में क्या होगा सर 8 होगा। सर कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया। ये एसएससी सीजीएल टीआर 2 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने आपको सेट नंबर 2 में पूछे थे कि इस सेट को प्रीमियर ही रखना चाहिए या फिर इसको लाइव करना चाहिए। आप सेट नंबर 2 में जाओ, जब ये क्लास खत्म हो जाएगा जाके उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना, ताकि हमें आपका क्या इसमें से एक्सपेक्टेशंस क्या है उसको पता चले। जैसे लाइव होगा तो इसी तरीके से जैसे सेटअप है उसी तरीके से प्रीमियर के जगह पे हम लोग लाइव पढ़ेंगे और कोई दिक्कत अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर उसमें हमें दिखना है या फिर थोड़ा सा सेटअप, उसके लिए थोड़ा सा सर टाइम लग जाएगा, क्योंकि उतना सेटअप नहीं हो पा रहा है अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी आप वो 1000 तक पहुंचा दोगे, हालांकि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि यूट्यूब पॉलिसी क्या है, उसके बाद ही हम लाइव कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 100-150 के आसपास ही बचा हुआ है, 140 के आसपास हो जाएगा बहुत जल्द मुझे लगता है। तो लाइव हम लोग कर सकते हैं कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, लेकिन उसके लिए आपको वो वाला सेक्शन में जाके कमेंट करके आपको बताना कि प्रीमियर चलेगा या फिर लाइव करना है, ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है तो आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो देखो क्या दिया हुआ है, 7897 ये दिया हुआ है, और 888110 दिया हुआ है, 8536 आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर x, देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज। देखो सर इसका तरीका क्या होता है सर, 7898 जो दिया हुआ है, 7897 एक नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है सर 8110 होता है, और तीसरा 8536। इसका तरीका होता है सर, हम लोग एक सोच लेते हैं कि इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ घटाते हैं तो तब जाके इनका क्या हो जाएगा, HCF आ जाता है। तो हम लोग R हटाते हैं तो HCF आ जाता है, इसके HCF निकालना, इसके बाद देखा जाता है उन दोनों को माइनस करना पड़ता है, उससे क्या होता है R कट जाता है। तो इसका तरीका क्या होता है, बड़ा नंबर है 8110, उससे 7897 हटाओ, उसके बाद सर 8537, उससे 7898 हटाओ, 8537 लिखो, 36 है सर, 36 लिखते हैं, ठीक है। तो 7897 हटाओ, उसके बाद है आपका सर 8536, इसमें से 8110 हटाओ, 8110 हटा देता है तो क्या आता है सर 97 7 3 10 9 एकम 10 9 एकम 10 1 11 कैरी फॉरवर्ड 1 8 एकम 9 2 11, अच्छा हो गया 213 आ गया पहला वाला केस में। अब दूसरे केस में कितना आता है सर 7 से 7 आपका 6 7 6, अच्छा इधर कितना होता है 7 से 36 7 9 16, ठीक है 9 आता है, और इधर कितना आता है सर 9 एकम 10 10 से 10 3 13, अच्छा ठीक है, और इधर कितना आता है सर 8 एकम 9 9 6 15 639, इधर कितना आएगा सर 6 आएगा, और इधर आ जाएगा सर आपका 2 आएगा, और इधर आ जाएगा 4 4 26। देखो इन तीनों में से देख के ही पता चल जा रहा है कि इनका HCF हो जाएगा 213। तो जो नंबर है सम ऑफ द डिजिट्स क्या है सर, नंबर हमें x मिल गया 213। अब ध्यान से देखना इनका सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा, 3 2 5 एकम 6, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी पे है।
हम एक ही क्वेश्चन अगर आता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन, तब भी हम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत है। आप जितना वैलिड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे क्या हो जाएगा, अभी चाहेंगे तो टफ क्वेश्चन कहीं से भी कैट का क्वेश्चन उठा के आपको करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरा पब्लिसिटी ज़्यादा होगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप जाके एग्ज़ाम हॉल में आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट का नुकसान करके टीचर को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए तो नहीं आया। अगर पब्लिसिटी होता तो अभी तक के लिए आपको 3.2 के वीडियो नहीं मिलता। ठीक है, टोटल अगर आप चेक करोगे तो 3.2 के वीडियो नहीं मिलता। ठीक है, कुछ तो मैटर है उसमें। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेवेंट टॉपिक से जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो हालांकि आपको दिखेगा एग्जाम हॉल में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ही उठ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, डेटा के समेत ही रिपीट होगा। आप विश्वास करो और प्रैक्टिस करते रहो, खुद के ऊपर विश्वास रखो कि जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हो वो अच्छा है, आपके लिए बेहतरीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 to the power 2k प्लस 5 to the power 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर। तो सर k को ऑड नंबर लेते हैं तो पहले ही ले लो ना, एक ले लो। अच्छा ठीक है सर, 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाता है। k का वैल्यू 1 लेते हैं तो ऑड नंबर दिया हुआ है ना k का, तो 8 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 8 64 5 5 25, तो कितना होता है सर 6 2 8 8 9 89 आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट x इक्वल्स टू 633 होल टू द पावर 24 माइनस 277 होल टू द पावर 38 प्लस 266 होल टू द पावर 54, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 4 चौके 24, अच्छा 4 से डिविजिबल हो रहा है। 4 4 9 36 2, अच्छा प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, इसको भी प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, क्यों प्लस 2 लिख रहे हैं और इसको क्यों 0 लिख रहे हैं? अगर 0 लिख दिए तो 3 का फोर्थ रिपीटेशन क्या होता है सर, 3 एकम 3, 3 स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 सर, 3 क्यों कितना होता है 3 3 9 3 27। हमने खाली यूनिट डिजिट लिखने का सिद्धांत लिया है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट दिखा रहा है। तो 3 to the power 4 कितना होता है 7 चौका 7 3 21, एक आता है। तो 4 वाले नंबर 1 हो जाएगा, तो इसके यूनिट डिजिट आता है 1 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 2 बराबर मतलब 7 का 2, तो 7 एकम 7, तो पहला वाला 7 आया। 7 स्क्वायर मतलब 7 7 49, तो 9 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट माइनस 9 प्लस इसके बाद 6 का कुछ भी कर लो 6 ही आता है। तो सर 6 कम 7 माइनस 2, अगर माइनस 2 आ रहा है मतलब सर क्या हो जाएगा सर, माइनस 2 आ रहा है मतलब हमें थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि माइनस 2 का थोड़ा सा प्रतिरूप क्या होगा या फिर दूसरा क्या हो जाएगा। सर माइनस 2 का होता है 10 माइनस 2 कर लेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इकाई के अंक क्या हुआ सर 8 आ गया। ठीक है, समझ में आ गए? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सब पावर में दिया हुआ था सर। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, ये पावर में दिया हुआ था। जब भी हिंदी क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है या फिर टाइपिंग करके जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसमें क्या होता है, पावर वर्ड सब नीचे चला आता है। ठीक है, तो हालांकि समय के क्या बोल सकते हो, किल्लत बोल सकते हो, उतना टाइम नहीं होता, इसी कारण से वो पावर ऊपर नहीं उठा जाता। एक बार जब डेटा आए ना तो एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी आप फॉलो कर लीजिए, हिंदी वाले क्वेश्चन जो आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आसानी हो जाएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर, द यूनिट डिजिट इज 4 less than the tens digit, the number obtained on reversing its digit is divided by 7 and the remainder will be, अब ध्यान से सुनना, remainder will be हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट को उनका नंबर का पलट दिए, उसके बाद 7 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई पकड़ ले, हाँ सर पकड़ सकते हैं, तो ये 10x प्लस वाई है, तो इसका 1/7 क्या हुआ जब उसका सम ऑफ द डिजिट्स, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/7। देखो लिखा हुआ है दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग उस संख्या का 1/7 होता है, तो 1/7 हटा लिया तो 7x प्लस 7y, यहाँ से क्या आ जाता है सर 10x प्लस वाई। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से क्या आता है सर 3x इक्वल्स टू 6y, तो x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y, ये रिलेशन आ गया एक वाला। अब देखो क्या बोला गया, द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट, तो सर यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट, तो x माइनस वाई क्या दिया हुआ है सर 4 दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 4 लेस देन द टेंस डिजिट, तो x माइनस वाई 4 दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो सर 2y माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 लिख लेते हैं, हाँ सर लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या y इक्वल्स टू आपका 4 आ गया। अब देखो सर y 4 आ रहा है तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 8 आ जाएगा, तो नंबर कौन सा 84 आ गया। ध्यान से सुनना, इसका रिवर्स करो, क्या बोला गया है देखो सर,
यदि इसका अंक उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, तो इसको उलट दिया तो 48 आता है, तो उसको 7 से डिवाइड कर रहा है तो कितना आता है 7 से 42, तो 6 से 42, तो कितना आता है, इनका रिमाइंडर आता है 6 लिखा हुआ है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शेषफल कितना आता है, 6 आता है, या फिर बोल सकते हो रिमाइंडर कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, ये SSC टियर 2 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया उनके लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन जो पहले नहीं किया उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 11th digit number 5678x43267y is divisible by 72, then the value of root under 5x plus 8y is। सर देखो 11 डिजिट नंबर दिया हुआ, एक नंबर ये है, कब आया था ये SSC टियर 2 12 सितंबर पे दिया हुआ था। यदि 11 अंकों की संख्या दिया हुआ ये और 72 से विभाज्य है तो क्या बोले गए सर, रूट अंडर 5x प्लस 8y को निकालना। ये बहुत ही आसान है सर। 72 का क्या हो जाएगा फैक्टर, दोनों 9 और 8 आता है, हाँ सर आता है। अब सर 8 से टेस्टिंग तो होगा, लास्ट वाला 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8 होता है, ये हो गया। अब देखो सर 9 से टेस्टिंग क्या होता है सर, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस, अच्छा 8 लिखने की जगह x लिख दिया, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस y। ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर। अब ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर आता है तो आपको क्या करना है, इनका साम निकालना। तो क्या होता है 6 5 11 7 18, 18 और 8 कितना होता है 8 8 16 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 2 35, 35 और 6 41, 41 और 7 48। तो 48 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए सर, 9 से डिविजिबल, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। ठीक है, ये दोनों हो सकता है 9 7 63, इसके बाद नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स का साम 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो x प्लस वाई क्या होता है 48, इधर 6 54 होता है और 6 9 15 होता है। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, एक 6 होगा और एक 15 हो सकता है। अब देखो सर 6 7 वाई इसको समझते हैं सर 8 से डिविजिबल करने का कोशिश करता है सर, 8 8 64 होता है, तो 4 3 7, तो 8 चौके 32 होगा सर, क्या होगा 8 चौके 32 होगा, और क्या होगा 8 4 40, 8 5 40 होता है, लेकिन नहीं होगा। तो y के वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो क्या ये 15 पॉसिबल है, नहीं सर, हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू सर 13 आ जाएगा, जो कि एक डिजिट का वैल्यू नहीं हो सकता। y के वैल्यू अगर 2 आता है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 4 2 6। अब देखो सर यहाँ पे बिठाने के टाइम पे ना x y को पलट देते हैं, गलती से मतलब भूल हो जाता है, गलती से मिस्टेक जो बोला जाता है उसको हो जाता है, तो वो चेक कर लेना एक बार। तो सर x का वैल्यू 4 बिठाना है, 5 चौके 20 और 8 बिठाना है, 8 के y के जगह पे 2 बिठाना है, 8 दूना 16, तो रूट अंडर 36 आता है, तो 6 चौके 36, तो 6 आ गया आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो तुरंत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पधारते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज 3600 के गुणनखंड के संख्या। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है 3600 के, क्या हो जाएगा सर 3600 के थोड़ा सा समझते हैं, ये फैक्टर निकालते हैं तो 2 18 36 1800 सर, 2 900, अच्छा ठीक है, 3 3 9 300, तो 3 से करते हैं 3 100, अच्छा ठीक है आ गया, तो 2 से 50, ठीक है आ गया सर, 2 से 25 और 5 से 5, ठीक है 5 5 25। अब कितना 2 हुआ सर, 2 2 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 के पावर कितना है 3 टू द पावर 2 इंटू 5 के पावर कितना है 5 टू द पावर 2। ध्यान से सुनना, तो इनका क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो इनका जो पावर है उनके साथ एक जोड़ो, 4 एकम 5, 3 2 एकम 3, अच्छा और इधर कितना आता है 2 एकम 3, तो इनका गुना कर लो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाता है 5 3 15, 15 3 15 3 45, तो 45 नंबर ऑफ फैक्टर्स इनका आ जाएगा, किसका 3600 का। ये क्यों आता है अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको लक्ष्य बैच में बता दूंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्यों होता है, ये हर एक क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ नंबर्स कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है। ये मैंने शायद आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन में बताया था, ये एग्जैक्ट याद नहीं, शायद मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन में डिटेल्स में इसको समझाया था कि पहले आपको 8 से दिखाया था, उसके बाद आपको 12 से दिखाया था, उसके बाद 24 से दिखाया था, उसके बाद इस पैटर्न को फॉलो करने का कोशिश किए थे हम लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x इक्वल्स टू 164 टू द पावर 169 प्लस 333 टू द पावर 337 प्लस 727 टू द पावर 726, ठीक है तो x का इकाई का अंक क्या होगा सर, ये बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है सर, 4 से डिवाइड करना है, 4 के बाद ये साइकिल क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8, तो 1 आता है तो +1 लिख लो,
ठीक है, पहला वाले के +1 लिख लो, प्लस पावर पे, ठीक है, पावर पे +1 लिखो, प्लस दूसरे के केस में कितना होता है 4 8 32 और 4 चौके 16, एक आ गया, अब तो +1 लिखो, माइनस तीसरे वाले के केस में क्या हो जाएगा सर 4 एकम 4 4 8 32 4 एकम 4 5 6, तो +2 लिखो। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो इसका +1 मतलब सर 4 ही आएगा, ठीक है, +1 मतलब सर 4 ही आएगा, इसका भी +1 मतलब 3 ही आएगा, इसका भी -2 मतलब सर +2 मतलब सर 6, अच्छा 7 का +2 7, 7 टू द पावर 1 बराबर 7, 7 टू द पावर 2 बराबर 7 7 49, तो 9 इन आएगा, 4 3 7 -9 बराबर -2 आता है, 4 3 7 -9 -2 आता है। मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि अगर इकाई का अंक -2 आता है तो 10 से माइनस कर लो, उसको हटा देते हैं, तो 10 10 -2 बराबर 8 आ जाएगा। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 10 से माइनस करते पड़ते हैं, क्योंकि इकाई से पहले वाला डिजिट से 10th डिजिट से 1 को लेके आना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से माइनस होता है, तो 8 आ गया आंसर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। देखो एसएससी सीजीएल टियर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन था, हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपको समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल टियर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 20 10 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 31, व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं सर। 15 18 20 और 27 के 15 18 20 और 27 के हम लोग एलसीएम समझने की कोशिश करते हैं सर। 9 दूना 18 ये और 9 3 27 हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो सर 5 चौके 20 होता है सर, 5 चौके 20 आ गया, 5 3 15 आ गया, 5 3 15 आ गया। अब 3 और 9 वाले सर 9 3 27 को ले लेते हैं, हाँ सर ले लेते हैं, और इधर 4 ले लेते हैं, हाँ सर 4 ले लो, और इधर 5 ले लो, ठीक है। तो 5 चौके 20 आता है, 27 दूना 54, तो 5400 इनका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या आ गया सर इनका 5400, नहीं सर 4 5 20 540 आएगा, 27 दूना 54 और इसका 0 आएगा, तो 540 आ जाएगा इनका एलसीएम, 540 आ गया। अब 540 हमें क्या बोला गया सर, रिमाइंडर है 10, तो सर 540 प्लस के इंटू के प्लस 10, ये किससे डिविजिबल है, ये मल्टीपल ऑफ 31 बोला गया, तो 31 से डिविजिबल। अब सर 31 से समझने की कोशिश करते हैं, 31 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है सर, 31 एकम 31 क्या आता है सर 31 आ गया। 540 देखते हैं, ठीक है, 31 एकम 31 31 आ गया, और बचा कितना हुआ सर 1 3 4 3 2 5, तो 230 आता है सर। 3 8 24 होता है, 3 7 से देखते हैं, ठीक है, 3 7 से देखो तो 7 एकम 7 7 3 21, तो कितना आता है सर 217, ठीक है 217 आ गया। तो 7 3 10 1 आ गया, और 1 आता है तो 1 13 आता है, सॉरी 13 आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर 13 बच जा रहा है मतलब 17 इंटू 31 के प्लस 13 के लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको क्या किया, 31 से डिविजिबल है, इसीलिए मैंने क्या किया, क्या बचा लिया सर, बचा लिया आपका 527 सर, 527 के प्लस 13 के प्लस 10। ठीक है, देखो ये इतना टाइम नहीं लगता, यहाँ पे क्या टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके करके चल रहा है। ठीक है, तो ये 31 से डिवाइड होता है, हाँ सर देखो सर 1 से 7 एकम 7 7 3 21, यहाँ से 31 एकम 31 होता है, तो 5 2 31 के बाद ये आपका 31 आता है, इसके बाद क्या होता है सर 3 2 5, तो 217 आता है, 7 एकम 7 7 3 21। ठीक है, तो ये आ गया फैक्टर, ये तो डिविजिबल है, हमें इसको फैक्टर को निकालना है, के का मान क्या निकाला जाए ताकि आपसे यहाँ से 31 से डिविजिबल हो। सर 13 3 39 39 और 10 मतलब सर 49 आता है, 13 चौके 52 52 और 10 कितना आता है सर 62, हो गया ख़त्म। तो के का वैल्यू 4 आने से ख़त्म हो गया, तो 540 इंटू 4 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका नंबर। अब देखो तो 0 4 चौके 16 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1 4 5 20 एकम 21, तो 2160 प्लस 10 मतलब 2170 हो जाता नंबर आपका, आ गया 2170 नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 2100 मतलब सर 2000 2000 किसका है सर, 2000 किसी का स्क्वायर है नहीं सर। अब थोड़ा सा समझते हैं, इसके आसपास का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 0 तो होगा, हाँ सर 1 0 होगा, और क्या होगा सर 2 0 होगा, नहीं सर 20,000 मतलब क्या कर सकते हो सर, 40 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौके 1600, 50 का स्क्वायर 5 5 2500। अच्छा 40 और 50 के बीच में 45 का स्क्वायर क्या होता है 4 5 20, तो 20 5 5 25, तो 20 25 आता है 45 का स्क्वायर। हमें सर 46 का स्क्वायर निकालना, सर 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 6 छके अच्छा 46 4 5 20, तो 5 5 25, तो 20 25 आ रहा है। 2170 के बाद वाला नंबर, तो 46 का क्या हो जाएगा 4 चौके 16 6 6 36, ठीक है, और 4 चौके 24 और 6
6 24 दूना 48, तो 48 होता है, तो ये 6 आ गया सर, 6 आ गया, 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1, एक आ गया कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, एक आ गया, तो 2116 हो जाएगा क्या सर। इसके बाद वाला नंबर नहीं सर, ये भी नहीं हो रहा। इसके बाद 47 देखो, 47 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16, 7 7 49, ठीक है, 7 चौके 28 दूना 56, ठीक है, 28 दूना 56, तो इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है सर 9 6 4 10 कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर होता है 6 6 12 कैरी फॉरवर्ड 1, एक आ गया 2209 सर, 2209 आ जाएगा इसका जीरो नियरेस्ट स्क्वायर। तो सर इसके साथ क्या जोड़े, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, तो इन दोनों का गैप क्या है सर, 2170 का गैप निकालो तो कितना आता है सर, 9 आता है, 7 3 10 आता है, तो 39 जोड़ना पड़ेगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि आप ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से कभी नहीं जा सकते हो, आपको क्या करना है, नियरेस्ट स्क्वायर को जानना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप थोड़ा सा स्क्वायर को याद रखने का कोशिश करो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज किसी भी कारणवश अगर क्लास के लेंथ 1 घंटे से कम आ जाता है तो समझ लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। इसीलिए क्यों प्रॉब्लम हो चुका, क्योंकि आज आपका वैक्सीनेशन का डेट था जिसके कारण से लाइन देना पड़ा। कब जाके, सुबह से लेकर 3 बजे से जाके लाइनिंग आ रहा है। यहाँ पे कोविन ऐप नहीं वैलिड माना जा रहा है, तो लाइन देना पड़ रहा है और वैक्सीन लेना अनिवार्य है। आपके भी घर में अगर मम्मी पापा कोई भी होगा जिनको वैक्सीन लेना होगा तो उनको लेके जाइए, लेके जाके वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगा के लेके आ जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ एसएससी सीजीएल टीआर 2 सितंबर 2019 का क्वेश्चन। व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द प्रोडक्ट इज 424। When the number obtained by interchanging its digit is multiplied by the sum of the digits, the result is 280, the sum of the digits of the given number। क्या बोला गया कि x प्लस वाई के साथ अगर गुना करते हैं, किसको सर, x प्लस वाई के साथ अगर गुना करते हैं हम लोग, इनका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 10x प्लस वाई के साथ ये नंबर है, तो ये आता है 424, ठीक है, ध्यान से सुनना 424। अगर सर हम लोग x प्लस वाई के साथ अगर हम लोग गुना करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं 10y प्लस x के साथ, तो क्या आ जाता है सर 280। ध्यान से देखो, क्या हम लोग इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर कुछ निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या, या तो डिवाइड कर दो या फिर ख़त्म कर लो कहानी, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर मांगा गया है, तो या तो डिवाइड कर लो या फिर ख़त्म कर लो, या फिर बोल सकते हो एचसीएफ निकालो तो x प्लस वाई निकल जाएगा। सर एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, 280 से डिवाइड करो। मे भी इन दोनों का भी तो कॉमन रह सकता है, एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हो, नहीं सर निकाल सकते, तो सर एक काम करो डिवाइड ही कर लो, ठीक है। तो डिवाइड कर लिए तो कितना होता है, 4 एकम 4 0, 4 चौके 24, तो 4 7 28 70 आता है, 2 35 70, इधर कितना होता है 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। तो 53/35 आ गया। ये क्या आया सर, ये तो फैक्टर आ गया। क्या हमने सही किए थे? हाँ सर देख लेते, थोड़ा सा गुना करने का कोशिश कर लेते। x प्लस वाई कट गया, तो इधर 35 350x प्लस 35y, इधर आता है 530y प्लस 53x प्लस 53x। इनको माइनस करने की कोशिश करते हैं तो कितना आता है, 3 7 10, 5 एकम 6, 6 से 6 9 15, एक आ गया तो 297x, ठीक है। इक्वल्स टू उधर 35 जाता है तो 5 5 10 आता है, इधर आता है आपका क्या, हाँ इधर आता है आपका 5 5 10 आ गया, 3 एकम 4, 4 से 4 9, ठीक है, तो 9 आता है, 9 आ गया तो इधर कितना होता है, 1 आ गया तो 4, 495, तो 495y आता है। तो इन दोनों का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आता है सर, फैक्टराइज करेंगे तो सर x अपॉन y क्या आता है सर, x अपॉन y 495/297, ठीक है 297। अब ध्यान से देखना, 3 से आता है 3 9 27, 3 9 27, ठीक है, 5 से आता है 5 9 45, 5 9 45, सर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, 99 से हमने काट दिए, ठीक है। तो x अपॉन वाई क्या आता है सर, 5/3। ध्यान से सुनना, x अपॉन वाई क्या आता है 5/3। अब सर x अपॉन वाई यहाँ से एक काम करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। सर क्या आता है यहाँ पे, क्या आया था सर 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस x आया था, तो ये बराबर 53/35 आया था। इसमें सर x अपॉन वाई कर लेते, y कॉमन ले लेते हमेशा ऊपर नीचे से। देखो क्या आता है, ऊपर आता है आपका 50/3, तो 50/3 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाता है सर, ये x रहेगा, और नीचे क्या आ जाता है सर 10 50 अच्छा इधर होता है 10 प्लस x अपॉन वाई, तो 5/3 बराबर 53/35, ठीक है। अब देखो सर यहाँ से क्या होता है 50x प्लस 3 अपॉन इधर आता है 10 3 30 प्लस 5x, ये x आएगा सर 30 प्लस 5x इक्वल्स टू 53/35। तो सर गुना करो,
हाँ सर गुना कर लेते हैं तो क्या आता है सर 35 इंटू 50, मतलब सर 35 का आधा क्या होता है 17 दूना 34, 17.5 175 आ जाएगा सर 1750। देखो सर जीरो आता है, 5 7 35 कैरी फॉरवर्ड 3 5 3 15 16 17 18, ठीक है। तो 5 5 25 और 2 और 5 3 15 2 17, 1750 एक से आता है, प्लस 35 दिया कितना होता है 35 दूना 70 और 3 105, तो 105 इक्वल्स टू 53 से 30 गुना करेंगे तो 0 3 3 9 5 3 15 1590, ठीक है। प्लस इधर 53 से 3 5 गुना करेंगे तो 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1 5 5 25 से कम 26, ठीक है 265x। तो इन यहाँ से माइनस करते हैं तो कितना आता है सर 5 5 10, 5 5 10 और कोई है, हाँ सर होगा सर, इधर होता है 6 कम 7, 7 से कितना होता है 5 3 8 आता है, 2 कम 3, 3 से कितना आता है 14, तो 1485 x बराबर कितना आता है सर 1590 से, इधर होता है 5, इधर होगा आपका 8, अच्छा इधर होगा सर 1485, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अगर x का वैल्यू आ गया दिए गए अंक में योग संख्या हो, अच्छा डिजिट का योग निकालना है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 अगर आ रहा है तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर y इक्वल्स टू आ जाएगा सर 3/5, तो x अपन y बराबर कितना आता है सर 5/3 दिया हुआ है ना, हाँ सर दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है सर, x का वैल्यू आ जा रहा है y आ जा रहा है, अच्छा देखो ध्यान से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, x का वैल्यू हमें अगर 1 आता है तो सर y के वैल्यू कितना आता है सर 5/3 3/5, तो y के वैल्यू कितना आता है सर, x का वैल्यू 1 आता है तो 3/5 y के वैल्यू आ जा रहा है। सर हम लोग एक काम करते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग 5 पकड़ लेते तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा सर, उसका y के x के 3/5 गुना मतलब 3 आता है, तो देखो सर दोनों का इकाई का संख्या क्या हो जाएगा 5 3 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया था फ्रैक्शन में आया था, इसी कारण से हमने फ्रैक्शन में पकड़ा था, तो x के 1 के जगह पे हम लोग अगर 5 पकड़ लेते तो कट जाएगा, तो नंबर आ जाएगा 5 3 8। अब देखो थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को सहूलियत देने का कोशिश करता है तो थोड़ा सा समझता है, ठीक है। क्या समझता है सर, 280 से और 424 का एचसीएफ निकालता है तो क्या हो जाएगा सर 280, तो यहाँ से 4 8 4 12 कैरी फॉरवर्ड 1 आता है तो 144, तो 280 करता है तो 144 दोनों 288 हो जाएगा, लेकिन 144 कर लेते हैं तो 4 से 4 इधर होता है 6 10, अच्छा इधर 4 एकम 5 आ गया 3 8, ठीक है, इधर एक आता है 136, तो 144 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है एकम 136, तो 6 8 14, ठीक है, ये 8 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है सर, इधर आ रहा है आपका 1 भी नहीं आ रहा, तो 8 से कटेंगे तो 136 को काटेगा, हाँ सर देख लेते हैं सर 8 चौके 8 एकम 8 5 13 8 7 56 8 7 56। अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर यही था x प्लस वाई था, तो हमने h से पहले ही निकाल लेना चाहिए था ताकि हमें 8 मिल जाए, ये आपको दिखाने के लिए, ताकि आप जाते जाते आपको लगे कि हमने कुछ गलत किया इतना बड़ा क्वेश्चन करके, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समझाया था। आप अगर कॉपी नहीं किया अभी तक तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके कॉपी कर लिया करो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x is the remainder when 3 to the power 61284 is divided by 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, then what is the value of 2x minus y। ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है सर, x रिमाइंडर मिलता है जबकि 5 रिमाइंडर मिलता है, जबकि हमने क्या किया x इज द रिमाइंडर, अच्छा x रिमाइंडर मिलता है जबकि हमने 5 से इसको डिवाइड करने का कोशिश किया। ध्यान से सुनना, अगर पावर को 2 घुसा लेते तो कितना आता है सर 3 दूना 6, ठीक है, 3 टू द पावर 6 6 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 3 6 0 2 6 12 2 6 12 2 चौके 8 2 दूना 4, तो ये होता है 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 टू m टू द पावर कुछ भी बराबर 1 आता है। फिर से क्या होगा, तो x का वैल्यू आ गया 1, y के वैल्यू समझते हैं 4 टू द पावर 96, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, 2 ले लेते हैं तो 4 चौके 16, 16 टू द पावर क्या हो जाएगा सर, 16 टू द पावर आपका 96 का आधा कर लेते हैं तो 16 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 चौके 8 2 8 2 3 6 2 8 16 सॉरी 48 होगा, ठीक है। हमने क्या किया पावर 2 को अंदर घुसा लिए, तो इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 दूना 12
6 तिया 18, ठीक है, ध्यान से सुनना, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो -2 टू दी पावर 48, तो -2 टू दी पावर 48 मतलब सर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, -2 टू दी पावर 48, या फिर कुछ भी बोल लो, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, या फिर बोल सकते हो 6 दूना 12, हाँ सर 12 आएगा, 12 चौके 16, तो 4 टू दी पावर 48, 4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 48, तो 4 से डिवाइड करो, 4 कम 4, 4 दूना 8, तो 4 साइकिल में कंप्लीट होता है, रिमाइंडर 4 का 4 साइकिल कंप्लीट होता है। फोर्थ वाला साइकिल कितना होता है, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 6 आता है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 के बाद 4 चौके 16, फिर 4 आता है, फिर से उसके बाद 4 आ जाएगा, तो 4 साइकिल अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा ना चाहिए, तो इसके लास्ट वाला रिमाइंडर में 4 आना चाहिए, ठीक है, खत्म कहानी। तो y के वैल्यू आ जाता है 4, अगर y के वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 आता है तो क्या होता है सर 2 - 4 बराबर -2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके मतलब निर्धारित था, अगर आप क्वेश्चन ऐसे समझते तो बहुत आसान हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If finding the HCF of two numbers is division method, by division method, the last divisor is 17 and the quotient are 1, 11 and 2 respectively. What is the sum of the two numbers? अब देखो सर एक चीज़ बताओ, हमने HCF of two numbers is in by division method, हमने डिवीजन मेथड में HCF of two numbers निकालते हैं, तो क्या होता है सर, कोई भी नंबर 2 दिया हुआ है तो उसमें एक कॉमन है, उसके बाद दूसरे केस में 11 है, उसके बाद 2 है, ठीक है, तो उसमें क्या कुछ मिला, क्वोशंट बोला गया था। अच्छा ठीक है सर, देखो ध्यान से, हमें किसी नंबर को डिवाइड किया, इस नंबर को x से y को डिवाइड किया तो पहले 1 आया, फिर x आ गया, फिर 1 से क्या होगा, यहाँ से ऐसा करते करते हमने चेक किया, लास्ट डिविजर इज 17 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, ये किस तरीके से काम करेगा आपके लिए आंसर में। अब सर देखो सर, लास्ट वाला डिविजर अगर 17 है तो क्वेश्चन 2 है, मतलब 17 2 ना 34 आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 17 2 34 आता है। इसके बाद वाला अगर सर रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, 11 है, क्वेश्चन 11 है, तो क्या हो जाएगा सर इसके साथ 34 इंटू 11 होगा, तो कितना होता है सर 4 4 3 7 374, इसके बाद वाला क्या सर 1 है, तो 374 प्लस इसके साथ क्या हो जाना चाहिए सर, ये तो थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो सर एक चीज़ समझो मेरी बात को, क्योंकि लास्ट डिविजन 17 है, क्वेश्चन 2 है, हमें डिविडेंड क्या मिल गया 34 मिल गया। अब सर 34 को डिवीजर बनाने के लिए हम सर 11 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, एंड उसके साथ रिमाइंडर क्या जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट डिवीजर 17 था, तो इसके साथ हमें 17 जोड़ना है दूसरे स्टेप के लिए, ठीक है, तो 17 जोड़ते 7 4 11 कैरी फॉरवर्ड 1, इधर कितना होता है 7 एकम 8 एकम 9 और 391 आ गया। अब सर 391 को समझते हैं, 391 के साथ 1 जोड़ेंगे सर, 391 के साथ 1 जोड़ेंगे प्लस 1 इंटू 1, और इस केस में रिमाइंडर कौन रहेगा, या फिर बोल सकते हो शेषफल क्या रहेगा 34 रहेगा, तो सर 391 प्लस 34 क्या हो जाएगा, 4 एकम 5 9 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 415 आता है, ठीक है। अब देखो सर 415 हमने जो किए, हमने सही किए, 4 एकम 5 9 3 12 425 आता है, 425 आता है। अब देखो सर 425 तो आ गया, आपका नंबर आ गया अभी के लिए, ठीक है, तो ओरिजिनली नंबर क्या होगा सर 391 के साथ ये 425 को जोड़ना पड़ेगा, 391 के साथ 425 को जोड़ देते तो क्या आता है सर 5 एकम 6 9 2 11 कैरी फॉरवर्ड 1 4 4 4 8 816, ठीक है, तो 816 आ जाता है रिक्वायर्ड क्या, दोनों का साम। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, तो 2 नंबर आ गया ना, एक 391 और 425। देखो सर आपको लग रहा होगा क्या गधे की तरह बता दिया हमने, गधा लगा, हमें समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, 391 और 425 में अगर डिवाइड करोगे तो एकम 391, ठीक है, तो ये से क्या होता है 4 9 से 9 3 12 और एक आ गया 34 आया, फिर 391 को निकालते तो कितना आता है सर 11 से 374 आ गया, तो 4 से 4 7 11 एक आता है, तो एक आता है 17 17 से 34 आया, 17 दूना 34। देखो सर ये जो स्टेप है हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझा, 17 दूना 34 किए थे, हाँ सर पहले केस में 34 किए थे, उसके बाद क्या किए थे सर 34 के साथ 11 जोड़े और उसके साथ 17 जोड़ लिए, 34 के साथ 11 गुना किए और उसके साथ 17 जोड़ लिए, क्योंकि रिमाइंडर 17 था, 391 आया, तो एक नंबर तो हो गया। 391 के साथ हमने क्या किया, एक गुना किया और 34 जोड़ लिए 425। हमें क्या निकालना था, 2 नंबर निकालना था, दोनों नंबर का साम निकालना था। देखो लिखा हुआ था ना सम ऑफ द टू नंबर्स, तो सम ऑफ द टू नंबर्स कैसे निकालते, 2 संख्यों का योग कैसे निकालते सर, 816 आ गया ना, हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
If a 10-digit number 5432y 1749x is divisible by 72, 72 से डिविजिबल है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y का मान निकालना है। तो हमें सर 10 डिजिट नंबर दिया हुआ है 72 से डिविजिबल, मतलब सर 8 9 72 होता है। हम सर क्या करेंगे सर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 से क्या होता है लास्ट 3 डिजिट को डिविजिबल करके चेक करना पड़ता है, और 9 से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स, तो 5 + 4 + 3 + 2 + y +1 7 +4 +9 +x कर लेते हैं। हाँ सर 5 4 9 3 क्या होता है सर 9 3 12 12 2 14 14 एकम 15 15 और 7 कितना होता है 7 5 12 22 22 और 4 26 26 और 4 26 और 9 कितना होता है 35 35 + x + y आ गया। हाँ सर 35 + x + y आ गया। अब समझते हैं 35 + x + y के बाद वाला क्या नंबर हो जाएगा सर 36 होगा। सर 9 × 36 होता है, ये तो होगा नहीं, हमने फिर भी लिख लिए। और क्या होता है 9 5 45 होता है। सर 9 × 54 लेंगे, नहीं सर 54 लेने का जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा समझते हैं x + y क्यों जरूरत नहीं है, 1 आता है, x + y क्या आ जाएगा सर ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद वाला नंबर लेंगे तो 19 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट का साम 9 9 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला लेंगे नहीं, 19 नहीं लेंगे। अब 49x को समझते हैं 8 से डिविजिबल करके, 8 6 48 48 आता है, तो 1 आएगा तो 6 आना चाहिए, 8 दूना 16 डिवाइड होने के लिए, तो 16 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, तो ये होगा नहीं होगा, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था ये नहीं होगा। x का वैल्यू 6 आता है तो y का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। तो x का वैल्यू 6 5 × 30 - 4 × 16 क्या होता है 16, और 4 इधर होता है 14 आता है। आपका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the remainder when 127 to the power 97 and 97 to the power 97 is divisible by divided by 32? मतलब 32 से इसको डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। सर 127 को क्या लिख सकते हो सर 128 - 1 का टू द पावर 97 लिख सकते हो। हाँ सर प्लस इसको लिख सकते हो 96 + 1 का टू द पावर 97 लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। सर 128 क्या 32 से डिविजिबल है, देखो सर 3 × 12, हाँ सर डिविजिबल है -1, मतलब इसमें रिमाइंडर -1 टू द पावर 97 आ रहा है, प्लस इसमें रिमाइंडर +1 टू द पावर 97 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा सर -1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 2001 व्हेन द लार्जर नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है ठीक है, ये व्हेन द लार्जर नंबर क्या प्रिंट किया आपने, क्या टाइप किया मिश्रा जी, गलत कर दिए। When the larger number is divided by smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41. The sum of the digits of the larger number. क्या बोला गया सर, हमें बताया गया कि x - y बराबर 2001 दिया हुआ है ठीक है 2001। अब क्या किया when larger number is divided by the smaller number, तो हमने x को larger number पकड़ लिया, तो divided by smaller number the quotient is 9 and the remainder is 41। हम लोग लिख सकते हैं सर y इक्वल्स टू 9x + 41, हाँ सर लिख सकते हैं 9x + 41। तो यहाँ से वो x इक्वल्स टू क्या मिलता है या फिर y इक्वल्स टू क्या मिलता है x - 2001, तो x - 2001 व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9x + 41। हम लोग लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या ये सही किए, हमने क्या सही किए, नहीं सर सही नहीं किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था x इक्वल्स टू 9y + 41 ठीक है, तो ये 9y + 41 x का वैल्यू, तो ये 9y + 41 दिया हुआ है x का वैल्यू, तो सर 9y + 41 को लिखते हैं इसके साथ y के वैल्यू को रिप्लेस करता है, तो क्या आ जाएगा, या फिर x का वैल्यू को 2001 + y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8y इक्वल्स टू 88y इक्वल्स टू आपका 41, यहाँ से निकालो तो 0 4 6 10, तो क्या होता है सर 1960, तो y इक्वल्स टू 8 दूना 16 17 18 19 8 6 32 और कितना होता है 4 36 8 5 40 245 आता है सर 245 आ गया y के वैल्यू। अगर y के वैल्यू 245 आ रहा है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 245 का 9 गुना क्या हो जाएगा सर 2450 होता है 10 गुना -245 निकालो तो 5 आता है, तो इधर आता है कितना 0 0 1 आ गया, तो 5 आ गया 0 हो गया, तो 2205 2205 के साथ 41 जोड़ लो, तो 5 कम 6 4 2 4 2246 आ जाएगा सर 2246 आ जाता है बड़ा वाला नंबर, 2246 आ गया बड़ा वाला नंबर। इसके नंबर का डिजिट्स क्या हो जाएगा 6 6 10 2 12 2 14, यही तो बोला गया था ना सम ऑफ द डिजिट्स, तो 14 आ गया। आपका आंसर डी नंबर पे खड़ा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the number 10005x4 is completely divisible by 8, then the smaller integer in place of x will be। हमें ये छोटा से छोटा नंबर बिठाना है, तो 5x4 को हमें 8 से डिविजिबल करना है।
सर 8 छो के 48 कर लेते हैं, ठीक है, 48 छोटा नंबर पकड़ लेता है, तो x का वैल्यू अगर 0 होता तो क्या आता है, 2 4 आता सर, 8 3 24। तो x का वैल्यू अगर स्मॉलर इंटीजर बिठाना तो d आके खड़ा हो जाता है, d इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है नहीं है, तो आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलते हैं। When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? अब देखो सर x का कितना वैल्यू हो सकता है, ये पूछना बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्यों? क्योंकि देखो सर एक चीज़ 192 का फैक्टर कितना है, ये ही निकाल ले तो ख़त्म हो गया। कैसे निकाले सर, 200 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसके बाद आपका रिमाइंडर आता है 8, मतलब सर 192 का फैक्टर निकालते हैं। तो 192 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, अच्छा 2 चौका 8, 2 8 16, सर 2 24 48, सर 2 12 24, 3 चौके 12, तो 4 के लिए 2 दूना 4, 2 टू द पावर कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा सर, 6 एकम 7 इंटू 2, 7 दूना 14 आ जाएगा। तो कितना नंबर होता है सर, इसके पहले कितना नंबर आएगा सर, डिविजिबल वैल्यू, या फिर बोल सकते हो डिविजिबल कितना नंबर आएगा, डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, द रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ एक्स देयर। सर एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखो ध्यान से सुनना, हमने 14 तो इंटीजर निकाल लिया, कितना दिमाग लगाए देखो, इसमें से हमें क्या निकालना है सर, 8 से छोटा वाला को हटाना है। 8 से छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 आ जाएगा, और कुछ होगा हाँ सर 3 आ जाएगा, और कुछ होगा हाँ 3 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 निकालना है, तो 14 से 5 निकालो तो कितना होता है सर, 5 निकालो तो 9 5 14 होता है, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 9 सर, हमें एक चीज़ देखो ध्यान से सुनना, हमें 9 क्यों नहीं होगा, हमने कितना कितना निकाल लिए सर, 8 से बड़ा वाला, तो 8 क्या लेंगे, नहीं सर 8 भी नहीं लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें उसमें से कुछ निकाल देना है। कहाँ से होगा सर, पहले 12 से होगा फैक्टर, तो क्या क्या निकल गया, 2 3 4 6 8 निकल गया, तो कितना आता है सर, 3 2 5 निकल गया। तो उसका 192 तक फैक्टर कितना था सर, उसका फैक्टर था आपका 14। हमने सही किया ना, हाँ सर देखो कितना 2 आता है, 1 2 3 4 5 6 2 आता है, तो 2 टू द पावर 6 मतलब 7 इंटू 2 14 आता है, माइनस वहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 14 माइनस 5 9 5 14, तो 9 आता है। हमने एक फैक्टर एक्स्ट्रा जोड़ लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1, जिसको भी निकालना अनिवार्य था। 1 को निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। ये समझना बहुत ही बेहतरीन था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे अच्छा होता आप नंबर को फैक्टर करके करके निकाल लेते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।